भगवान के नाम जप का विज्ञान। लेखक स्वामी त्रिभुवन दास जी महाराज। जितेन्द्रियश्च आत्मरतो बुधो असकृत सुनिश्चितं नाम हरे अनुत्तमम् अपार संसार निवारण क्षमं समुच्चरेद वैदिक आचरण सदा। अर्थात जितेंद्रिय और परमात्मा में प्रीति करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति निर्धारित वैदिक कर्मों का सदा आचरण करते हुए घोर संसार बंधन का निवारण करने में समर्थ भगवान के सर्वश्रेष्ठ नाम का बारंबार उच्चारण करे। भगवान नाम का उच्चारण। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वो अपनी अंतरम और बाह्य सभी इंद्रियों को निगृहित करने का प्रयास करे। इसके लिए परमात्मा में प्रीति होना अत्यंत आवश्यक है। संसारी जीव की विषयों में सहज प्रीति होती है। पूर्व विषय से उत्कृष्ट विषय में प्रीति होने पर पूर्व विषय में प्रीति समाप्त हो जाती है। यह सभी का अनुभूत विषय है। सर्वोत्कृष्ट वस्तु परमात्मा ही है, अतः उसमें जैसे जैसे प्रीति होती जाएगी वैसे वैसे विषयों से विरति होती चली जाएगी। इस प्रकार आराध्य प्रभु में प्रीति होने पर विषयों में प्रीति समाप्त हो जाएगी। कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, इन सभी के लिए उक्त योगों के अंग रूप से नित्य नैमित्तिक कर्म निर्धारित है। वे आजीवन अनुष्ठेय हैं। कुर्वन्नेह वेह कर्माणि जिजी विशिष्टम समाह, ऐसा ईशावास्य श्रुति कहती है। सभी साधनों की सफलता का मूल है भगवान नाम जप, इसलिए उसका निरंतर उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण के बिना मानस जप करने पर आरंभिक साधक का मन भटक जाता है और मन भगवान नाम से हट जाता है। इसलिए ग्रंथकार ने नाम का उच्चारण करने को कहा है। अभ्यास में परिपक्वता होने पर मानस जप भी किया जा सकता है। नाम जप सभी साधनों का उपकारक होने के साथ ही भक्ति योग का अंतरंग साधन भी है। भगवान नाम जप में श्रद्धा, प्रीति और तन्मयता की आवश्यकता। भगवान का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे नाम एव नाम एव नाम एव मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री भगवान कहते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाए हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वाले उन भक्तों को मैं तत्व ज्ञान देता हूँ जिसमें वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। जाना चही गुण जति जेऊ नाम जिह जपी जान ही तेहू। साधक नाम जप ही लय लाए होई सिद्धि अनिमादिक पाए। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाहु कलि विशेष नहीं आन उपायु। सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिधि गोपद इव तरही। इन शास्त्र वचनों से यह अति स्पष्ट होता है कि योग, ध्यान आदि साधनों के बाधक इस कराल कलिकाल में साधक के लिए सकल सिद्धि प्रसाधक भगवान नाम जप ही है। भजताम प्रीतिपूर्वकम सादर सुमिरन जे नर करही साधक नाम जप ही लय लाए। इन वाक्यों में प्रीति, लय, सादर ये शब्द यह सिद्ध कर रहे हैं कि श्रद्धा प्रेम पूर्वक मन लगाकर नाम जप करने पर ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बिना नाम जप से नहीं होती। योग सूत्र में भी तत्जप तदर्थ भावनम स्पष्ट कहा है कि ईश्वर के नाम जप के साथ उसके अर्थ की भावना भी करनी चाहिए। नामापराध। शंका। भगवान नाम जप के साथ श्रद्धा प्रीतिपूर्वक मन लगाकर करना चाहिए, यह शर्त लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में किसी प्रकार भी लिया गया भगवान नाम
संपूर्ण पापों का नाशक तथा यम यातना से रक्षक और कल्याणकारक माना गया है। भागवत में कहा है कि संकेत, परिहास, गाने और पुकारने में भी वैकुंठनाथ का नाम ग्रहण संपूर्ण पापों का नष्ट कर देता है। गिरते, फिसलते, टूटते, काटते, तपते, चोट खाते हुए पुरुष द्वारा परवश होकर हरि ऐसा कहने पर भी वो यम यातना नहीं भोगता। संकेतम परिहास्यम व स्तोभम हेलन एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघरहरम विदु। पतितः स्खलितः भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिनित्यं वशेनाः पुनर्आहर्ति यातनाम्। भाय कुभाय अनख अलसेहु नाम जपत मंगल दिसि दशहु। बीबसहु जासु नाम नरकहि जन्म अनेक रचित अगदहि। यदि कहा जाए कि ये वचन नाम जप में प्रवृत्ति कराने के लिए अर्थवाद मात्र है, इनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि नाम जप के फल को अर्थवाद मानना नाम अपराध माना गया है। पहला, संतों की निंदा करना। दूसरा, नाम महत्व की कथाओं को असत पुरुषों में कहना। तीसरा, भगवान विष्णु और शंकर में भेद बुद्धि करना। चौथा, गुरु के वचनों में अश्रद्धा करना। पांचवा, अपौरुषीय वेद के वचनों में अश्रद्धा करना। छठवां, वेद मूलक अन्य शास्त्र के वचनों में अश्रद्धा करना। सातवां, नाम जप के फल में अर्थवाद का भ्रम होना। आठवां, मेरे पास भगवान नाम है ऐसा अभिमान करके निषिद्ध कर्म का आचरण करना। नौवां, मेरे पास भगवान नाम है ऐसा अभिमान करके विहित कर्म का त्याग करना। 10वां, नाम जप को दूसरे धर्मों के समान मानना। ये 10 नामापराध भगवान विष्णु और शंकर के नाम जप में माने गए हैं। सन्निधा आसती नाम वैभव कथा श्री शेषयो वेदर्घि श्रद्धा श्रुति शास्त्र दैशिक गिराम नाम अन्यर्थवाद भ्रमा। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो हि धर्मांतरे साम्यम नाम्नि जपे शिवस्य च हरेण हरे नाम अपराध दशा। समाधान। कुछ विद्वानों का कहना है कि पूर्वोक्त भागवत के श्लोकों में ही किसी प्रकार भी लिए गए भगवान नाम को केवल पाप नाशक तथा नरक यातना रक्षक ही बताया है, कल्याण कारक नहीं। भागवत में अजामिल के प्रसंग में पूर्वोक्त श्लोक आए हैं। पुत्र के व्याज से लिए गए भगवान नाम द्वारा अजामिल के भी केवल पापों का ही नाश हुआ, कल्याण तो हरिद्वार में जाकर साधना करने पर ही हुआ था। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि पीछे के सभी बंधनों से मुक्त हुआ अजामिल हरिद्वार गया। उस देव सदन तीर्थ में उसने योग का आश्रय लिया। गंगा द्वारम उपेयाय मुक्त सर्वानो बंधन स तस्मीन देव सदन आसीनो योगम आश्रितः। इससे यही सिद्ध होता है कि श्रद्धा प्रेम सहित किसी भी प्रकार लिया गया भगवान नाम केवल पाप नाशक तथा यम यातना से रक्षक ही होता है। यदि ऐसा न माना जाए तो शास्त्रों में जो श्रद्धा प्रेम तथा तन्मयता का कथन है उसकी सार्थकता सिद्ध न होगी तथा शास्त्र वचनों में विरोध उपस्थित होगा। अतः कुभाव से लिए गए नाम को भी कल्याणकारी कहने वाले शास्त्र वचनों की संगति यही लगानी चाहिए कि प्रथम तो उससे उनके पाप का नाश ही होता है, जिससे शुद्ध अंतकरण होने पर वे श्रद्धा प्रेम पूर्वक नाम जप करने में लग जाते हैं और उनका भविष्य में कल्याण हो जाता है। ऐसा ही अजामिल का हुआ था।